भारत और नेपाल के कूटनीतिक रिश्तों में एक नई और व्यवहारिक सुबह की शुरुआत होती दिख रही है। काठमांडू से आई नई लीडरशिप के बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने नई दिल्ली के साथ संबंधों को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखने का बड़ा संकेत दिया है। भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी मुलाकातों के लिए दिल्ली पहुंचे खन्ना ने साफ किया है कि दोनों पड़ोसी देश अब पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़कर व्यापार, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में मौजूद असीमित संभावनाओं को भुनाने के लिए काम करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान जी मीडिया के सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन से खास बातचीत में विदेश मंत्री खनाल ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि नेपाल की नई सरकार, जिसे जनता से भारी जनादेश मिला है, अतीत के विवादों में उलझकर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहती। नेपाल में हुए हालिया राजनीतिक बदलावों और मजबूत जनादेश का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक खाका खींचा। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए कहा कि हमें भारी जनादेश के साथ नेपाल में नई लीडरशिप मिली हुई है। हम अतीत के बोझ में नहीं बंधना चाहते, हम रिश्तों को आगे ले जाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारे बीच कहाँ समानताएं हैं। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे हम इस ऐतिहासिक रिश्ते का इस्तेमाल नेपाल के विकास के लिए कर सकते हैं, खासकर व्यापार, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसी उभरते हुए सेक्टर्स में। बता दें कि ये कूटनीतिक हलचल ऐसे वक्त में तेज हुई है जब दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरों का सिलसिला बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने ने भारत का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली और अयोध्या का दौरा कर एक सकारात्मक माहौल तैयार किया। खनाल ने संकेत दिए कि आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच कुछ और बड़े और वरिष्ठ नेताओं के दौरे देखने को मिल सकते हैं। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान खनाल ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इन मुलाकातों को सौहार्दपूर्ण और स्वागतपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। उन्होंने भारत की तरफ से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की और कहा कि इससे रिश्तों को लेकर काफी उम्मीदें जगी हैं। भारत नेपाल सीमा का संवेदनशील मुद्दा, जो लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मेज पर तनाव की वजह बनता रहा है, उस पर भी विदेश मंत्री ने बेहद सधे हुए अंदाज में उम्मीद जताई। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि सीमा का मुद्दा नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दिशा में अब प्रगति हो रही है। कई द्विपक्षीय मैगजीन और टेक्निकल टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं। जो चीज़ें लंबे वक्त से अटकी हुई थी, उनमें अब तेजी आ चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय पक्ष में जो सकारात्मक भावना मैंने देखी है, उनके नजरिए मौजूद द्विपक्षीय मैकेनिज्म के माध्यम से सभी लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सकेगा। हमारा पहला कदम अगले कुछ महीनों में इन मैकेनिज्म को पूरी तरह सक्रिय करना है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुरानी गहरी सांस्कृतिक, आर्थिक और रोटी बोटी के संबंध है। भारत हमेशा से नेपाल का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार और बड़ा निवेशक रहा है। साथ ही नेपाल के विशेष हाइड्रो इलेक्ट्रिक संसाधनों के लिए ऊर्जा सहयोग का एक अहम नजरिया भी रहा। अब दोनों पक्ष सीमा पार बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं पर तेजी से काम करना चाहते हैं। नेपाल का नया नेतृत्व अपने नागरिकों को साफ तौर पर आर्थिक फायदा पहुंचाना चाहता है।